जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज आर गुड। एंड दोस्तों, आज देखेंगे आप आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपका 1857 का विद्रोह देखा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप देखेंगे ये कंप्लीट कराया जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे आपको फैक्ट्स मिलेंगे ना, जो आप देखेंगे मुश्किल से किसी बुक में मिलते हैं। इवन आप स्पेक्ट्रम में भी देखिएगा ना, ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। इवन घटना चक्र में भी नहीं दिया हुआ है। तो ये वाई सिटी यूथ पब्लिकेशन का ये कंपाइलेशन है इस बुक का, और ये अपना ISPCS क्लासेस के चैनल पे कराया जा रहा है। तो इसी में अब मैं आपको 1857 का विद्रोह करा रहा हूँ, जो कि आप देखेंगे एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन तक मिनिमम आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था और क्या क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, जो तत्कालीन कारण थे वो भी देखेंगे। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड 1857 की जो क्रांति से पूर्व भारत में अनेक विद्रोह हुए थे। ठीक है, तो बहुत सारे भारत में विद्रोह होते आ रहे थे, जैसे संथाल विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, ये सारे विद्रोह चलते आ रहे थे। और ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह आपका 1806 में ही कहाँ पे हो गया था? वेल्लोर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? वेल्लोर में ही हो गया था। और दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। और इसी एनफील्ड राइफल में आप देखेंगे गाय और सुअर का क्या लगाया जाता था? चर्बी लगाया जाता था। ठीक है, कारतूस में। ठीक है, और आप देखेंगे 1857 का जो मुख्य और तत्कालीन कारण यही था। ठीक है, और आगे देखते हैं। अंग्रेजों की जो शोषणकारी जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या क्या राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक हैं, वो सारी चीज़ें भी आगे देखेंगे। ठीक है, और 1857 में दोस्तों अगर आप इसको कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ 1857 से कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, इसकी तो गारंटी है। बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है। ठीक है, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अपना ISPCS क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो इस विद्रोह के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री कौन था? विस्कॉन्ट पामस्टर्न था। ठीक है, याद रखेंगे इसका नाम, क्योंकि ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि 1857 के रिवॉल्ट के समय कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो क्या नाम है? विस्कॉन्ट पामस्टर्न। ओके, अगला हम देखते हैं इसमें आगे आपका 1857 की स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। याद रखेंगे, कमल और रोटी। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। ये आपका PYQ आ चुका है। ठीक है, मेरठ से हुई थी। ओके, विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध राज्य से थे। सबसे ज़्यादा सैनिक अवध राज्य से थे। ठीक है, याद रखिएगा। और आप देखेंगे 1857 में सैनिक विद्रोह के समय आप देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज का, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और 1857 में ही सैनिक विद्रोह के समय मुगल शासक कौन? बहादुर शाह द्वितीय जफर था। ठीक है, ये कौन था? मुगल शासक था 1857 के समय जो सैनिक विद्रोह हुआ था। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव जो इन्फेंट्री बैरकपुर, ठीक है, पश्चिमी बंगाल और जिला परगना में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे, और उन्होंने क्या किया? अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी। किसकी? मेजर बाग की, याद रखेंगे। और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। ठीक है, मेजर सार्जेंट ह्यूसन को क्या कर दिया? उन्होंने गोली मार दी। और मार्च 1857 में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हैरसे बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक है, याद रखेंगे 1857 के समय में कौन था बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर? ये जॉन बेनेट हैरसे। ठीक है, ये याद रखें। 10 मई 1857 को मेरठ में जो कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैबिट थे। ठीक है, जनरल हैबिट थे, याद रखिएगा नाम। ठीक है, क्योंकि आप पूछ देता है 1857 के समय कौन था प्रधानमंत्री, कौन था, कौन उस समय जनरल था, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्रोह के समय देखेंगे कानपुर में कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूम व्हीलर थे। ठीक है, और आगे देखेंगे विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट विलोवी दिल्ली में सत्रागार का कार्यवाहक था। ठीक है, आगे देखते हैं। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, डेट याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह के समय यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1.5 हो गया था। ठीक है, और यहाँ देखेंगे विद्रोह के पश्चात सैनिक का, जैसे विद्रोह के पहले सैनिकों का जो अनुपात था, तो 1 में 5 में से 1 जो था वो यूरोपियन था और 5 लोग भारतीय सैनिक थे। लेकिन जब विद्रोह के बाद देखेंगे जो सैनिकों का अनुपात था, वो देखेंगे बंगाल में 1:2 हो गया था, जबकि मद्रास और बॉम्बे में 2:5 हो गया था। ठीक है, कर दिया गया था। ठीक है, और द जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट, ठीक है, एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के अनुसार देखेंगे घोषणा की
कि युद्ध के लिए भारत सैनिकों को समुद्र पार विदेश जाना पड़ेगा और 1857 के विद्रोह में संबंधित सर्वप्रथम घटना सैनिकों को विद्रोहियों को लाल किले तक पर पहुंचना था। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया था। कब? 11 मई 1857 को। किसको? बहादुर शाह को। ठीक है, आइए अब देखते हैं 1857 की विद्रोह का जो प्रमुख कारण थे क्या क्या थे। राजनीतिक कारण देख लेते हैं, जैसे कंपनी द्वारा मुगल सत्ता को अधिकृत करना, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, सब्सिडरी अलायंस की नीति, इसके लिए आप देखेंगे एक राजनीतिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी की जो क्या थी, हड़प नीति और गोद निषेध नीति, ये सारी चीज़ें थी। देशी राजाओं और शासकों को उपाधियों से वंचित करना और भूमि पतियों और जमींदारों की जो जमीन है उसको जब्त कर देना। ठीक है, वो तो पॉलिटिकल था। अब आर्थिक कारण ये था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी, क्योंकि भूमि पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता था। ठीक है, और कृषकों और श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति बहुत ही खराब थी। उद्योग और शिल्प का पतन हो चुका था, अकाल और महामारी आ चुकी थी और भारतीयों पर करों और आधिकारिक जो बोझ था वो काफ़ी ज़्यादा था और कंपनी कर मुक्त व्यापार प्रणाली थी और भारत से धन का निष्कासन। ठीक है, भारत से जो धन लेके जाया जा रहा था वो भी एक मुख्य कारण था आर्थिक, और भारतीय धन संपदा, खनिज और संसाधनों का क्या दोहन कर देना। सामाजिक और धार्मिक कारण इसमें देखेंगे भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, पश्चिमी पश्चात संस्कृति का प्रोत्साहन, पश्चिमी जो संस्कृति थी ना उसकी प्रोत्साहन थी। ओके, भारत में आंग्लीकरण की नीति, भारतीयों से भेदभाव, रंग भेद की जो नीति थी, बांटो और राज करो की जो नीति थी। सैनिक कारण क्या थे कि जो चर्बी युक्त जो कारतूसों की घटना एक तत्कालिक सैनिक कारण था और सेना में भेदभाव, असमान वेतन जो था और भारतीय प्रतीकों एवं परंपराओं की अवहेलना करना। ठीक है, और उसकी बुराई करना। सैनिकों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियम, समान सेना भर्ती अधिनियम, डाकघर अधिनियम और भारतीयों को उच्च सैन्य पदों से वंचित करना। अब देखेंगे 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे वो देखेंगे और कौन उसको दमन किया, किसने स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली जो केंद्र था उसके जो भारतीय नायक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, याद रखिएगा, इनको बख्त खां भी बोला जाता है। यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था 11 मई 1857 को। ठीक है, और इस विद्रोह को दमन करने वाला निकोलसन हडसन था। ठीक है, और 20 सितंबर 1857 को इसको दमन कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और बिरजिस कादिर, ये दो लोग थे। बिरजिस कादिर का नाम आप देखेंगे बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एंड आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, 30 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। एक बार दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपका क्रोनोलॉजी पूछ दिया था कि दिल्ली, लखनऊ और झांसी, सपोज करिए 11 मई है, ये 30 मई, तो इस तरीके का डेट भी याद आपको रखना है। आई थिंक 2023 नहीं 22 में पूछा है आई थिंक यूपीपीसीएस में। और इसको विद्रोह जो दमन करता कौन था? ये कालीन कैंपबेल था और मार्च 1858 में इस विद्रोह को दमन कर दिया। ठीक है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, 5 जून 1857 में इन्होंने स्टार्ट किया था। जनरल ह्यू रोज ने इसको दमन कर दिया। ठीक है, और 17 जून 1858 को किया था। कानपुर में नाना साहब जी थे और 5 जून 1857 को इन्होंने स्टार्ट किया था और कालीन कैंपबेल था। ठीक है, तो कालीन कैंपबेल लखनऊ के समय और कानपुर के समय दोनों समय था। ठीक है, जगदीशपुर के आप देखेंगे कुंवर सिंह जी थे और 12 जून 1857 को इन्होंने स्टार्ट किया था। मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर, ये दो थे जिन्होंने इसका विद्रोह को दमन किया और दिसंबर 1858 में इन्होंने दमन किया। फैजाबाद देखते हैं, मौलवी अहमदुल्ला थे और जून 1857 में इन्होंने स्टार्ट किया था और कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था और 5 जून 1857 को। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खां थे और जून 1857 में, और कैंपबेल इस विद्रोह को दमन कर दिया था 1858 में। इलाहाबाद में देखेंगे लियाकत अली जी थे और जून 1857 में इन्होंने स्टार्ट किया था। कर्नल नील जो था, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इस चीज़ को दबा दिया। ठीक है, विद्रोह को, और 1858 में। फतेहपुर में देखेंगे अजीमुल्ला जी थे। फतेहपुर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1857 से लगभग ये सारी चीज़ें फैक्ट पूछ दिया है, तो ये याद रखिएगा। अजीमुल्ला जी थे 1857 में और जनरल रेनार्ड था जिसने दमन किया 1858 में। आइए अब देख लेते हैं जो स्थानीय नेता थे उसको देख लेते हैं, उन लोगों को देख लेते हैं जो अस्थायी नेता थे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मेरठ में कदम जी थे। ठीक है, कदम सिंह। बागपत उत्तर प्रदेश में कौन था? शाहमल थे। और हरियाणा में आप देखेंगे राव तुलाराम, और संभलपुर में देखेंगे सुरेंद्र शाही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये फैक्ट आपको बहुत ही रेयर किसी बुक में मिलेगा जो स्थानीय नेता की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में देखेंगे, सुल्तानपुर में शहीद हसन जी थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह जी थे और मथुरा में देवी सिंह। ठीक है, और हैदराबाद में सोनाजी पंत थे और कोल्हापुर में देखेंगे अन्नाजी फडणवीस और तान्या मोहिते थे।
और मंदसौर मध्य प्रदेश में शाहजादा हुमायूं फिरोज शाह, ठीक है। सतारा में देखेंगे रंगो बापूजी गुप्ते, ठीक है, सतारा में। और असम में देखेंगे मनीराम दत्त और कपरदेश्वर और सिंह और पियाली बरुआ जी थे, ठीक है। आगे देखते हैं मद्रास में, देखते हैं मद्रास में कौन थे, गुलाम गौस थे और सिख इब्राहिम थे। और कोयम्बटूर में आप देखेंगे मुलबाग स्वामी, और केरल में विजय कुदारत कुंजी मामा और मुल्ला सचिफ कौन थे। और मणिपुर में कौन थे, नरेंद्रजीत सिंह। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। अहुआ या राजस्थान में ठाकुर कौशल सिंह जी थे, ठीक है। और कोटा राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल थे, ये 2 लोग थे। और पंजाब में देखेंगे अजनाला जो वाजिर खान जी थे। भारतीय जो स्वाधीनता संग्राम 1857 की सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन SN सेन थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका PYQ भी पूछ चुका है, ठीक है। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक और लेखक देख लेते हैं। जैसे पुस्तक में आपका 1857 1857 ये SN सेन जी के द्वारा लिखा गया है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये BD सावरकर के द्वारा लिखा गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है BD सावरकर वाला। द ग्रेट रिबेलियन देखेंगे अशोक मेहता जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन जो म्यूटिनी है एंटी हैम्बरी के द्वारा लिखा गया है। अवध इन रिवॉल्ट देखेंगे सुधांशु मुखर्जी के द्वारा। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये RC मजूमदार थे, ठीक है। बुक का नाम याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी देखेंगे TR होम्स थे। और रिबेलियन 1857 PC जोशी जी थे। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859 तक। और थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज ये किसके द्वारा लिखा गया है, SB चौधरी और शशि भूषण चौधरी जी के द्वारा। द सिपाही म्यूटिनी 1857 HP चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। वही हम जब देखेंगे द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ये सर सैयद अहमद जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। 1857 विद्रोह का जो स्वरूप था उसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अधिकांश ब्रिटिश और विदेशी इतिहासकारों ने इसी सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र और धर्म युद्ध की संज्ञा दी, ठीक है, ये सारी संज्ञाएं दी। जबकि भारतीय इतिहासकारों ने क्या कहा, इसे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और महान क्रांति की संज्ञा दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश इतिहासकारों में और भारतीय इतिहासकारों में कितना भिन्न चीज़ें थी, ठीक है। और इतिहासकार और विद्वान देख लेते हैं, उन्होंने क्या मत दिया 1857 की रिवॉल्ट को। प्रोफेसर बिपिन चंद्र जी ने कहा कि 1857 की विद्रोह विदेशी शासक से राष्ट्र को मुक्त कराने का पूर्ण प्रयास था। डॉक्टर SN सेन जी ने कहा कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था। SB चौधरी जी ने कहा सैन्य और असैन्य असंतोष के एक साथ मिलने का परिणाम। TR होम्स ने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। और LER रीज ने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जेम्स ऑल्ट्रम और आप देखेंगे W टेलर ने कहा यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, ठीक है। बेंजामिन डिजराइली देखेंगे ब्रिटिश सांसद तथा विपक्ष नेता था, उसने कहा राष्ट्रीय उत्थान था, ठीक है। आगे देखते हैं P रॉबर्टसन ने कहा 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस था। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, सन 1857 का विद्रोह सामंती विद्रोह था। और आप देखेंगे RC मजूमदार जी ने कहा यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये RC मजूमदार जी ने कहा। ये थोड़ा क्रिटिकल बोले हैं। और विनायक दामोदर सावरकर ने क्या कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। पूरन चंद्र जोशी जी ने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला हुआ क्या है, विप्लव है, ठीक है। अशोक मेहता जी ने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप था, ठीक है। और के मालेशन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस सिले, सर सैयद अहमद खान जी ने कहा यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति वाला देखेंगे कि विद्रोह के परिणाम क्या हुए। 1857 की जो क्रांति है वो विद्रोह विफल रहा, लेकिन जो भारतीय राजनीतिक प्रशासन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और राष्ट्रीय संदर्भ में तत्कालीन दूरगामी जो परिणाम था वो सिद्ध हुए, ठीक है। कंपनी शासक का अंत था और प्रशासनिक परिवर्तन, सामाजिक विस्तार की नीति का परित्याग, सेना का पुनर्गठन, सेना का रेजिमेंट में विभाजन, लोक प्रशासन में भारतीयों का प्रवेश, भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सामग्री आप देखेंगे विक्टोरिया की घोषणा, ब्रिटिश क्राउन शासन की स्थापना, ठीक है। 1857 के विद्रोह की जो असफलता के क्या क्या कारण हैं ये देख सकते हैं। कारण
ये आपका क्या है, विद्रोह की जो सीमित स्वरूप था, व्यापक जन समर्थन का क्या था, अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव, कोई लीडर नहीं था, लीडरशिप की कमी थी, भारतीयों का देखेंगे सीमित साधन और संचार व्यवस्था की कमी थी, देशी नरेशों में और शासक वर्गों की गद्दारी, विदेशों के घटनाक्रम में विविधता, कैनिन की दूरदर्शिता, अंग्रेजों का सैन्य संगठन और एकता। ठीक है, और विद्रोह के प्रमुख तथ्य क्या थे? 1857 में झंडा गीत रचना अजीमुल्ला ने किया था। झंडा गीत की रचना 1857 में अजीमुल्ला जी ने किया। अजीमुल्ला का नाम नाना साहब ने अजीमुल्ला खां नाना साहब के कौन थे? सलाहकार थे। 1857 में देखेंगे कि विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्यालय कहाँ था? मेरठ में था। और बहादुर शाह के मुकदमे में जज मेयर हैरियट ने उन्हें निर्वासन की संज्ञा थी। 1857 के विद्रोह में दलित महिला झलकारी बाई ने, कौन? झलकारी बाई ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो दलित महिला का क्या नाम था? झलकारी बाई, याद रखिएगा। 1857 में इन्होंने भाग लिया था सक्रिय। बेगम हजरत महल जो महक परी के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह में देख लेते हैं कि विद्रोह में दमन हेतु आप देखेंगे गोरखा, सिख, पंजाबी सैनिक ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। कौन कौन? गोरखा ने मदद किया था, सिख ने मदद किया था, पंजाबी सैनिक ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। आगे चलकर उन्हें सेना की भर्ती की क्या थी? प्रमुखता दी। और तात्या तोपे का जो वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में जो मणिकर्णिका मनु छबीली के नाम से जाना जाती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूमरोज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ कोई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछा गया आपका PYQ भी है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान देखेंगे मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय ने जनरल बख्त खां को साहिब आजम बहादुर की खिताब दिया था। ठीक है, और 1857 के बाद देखेंगे मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित पील कमीशन, रॉयल कमीशन ने भारतीय सैनिकों की तुलना यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ाने का सुझाव दिया था, जबकि रॉयल कमीशन ने बांटो और राज करो, ठीक है, बांटो और राज करो, और रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजन का सुझाव दिया। 1857 के विद्रोह को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, गालिब का जन्म आगरा में हुआ था और मृत्यु आपकी दिल्ली में हो गई थी। 1857 का जो संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की। तो ऐसे अपने ही लोगों ने वहाँ पे देखेंगे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे दिया था, इसी वजह से ये फेलियर था। ठीक है, तो यूनिटी नहीं थी। जहाँ भी यूनिटी नहीं होगा आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम विफल रहेंगे। ठीक है, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, कहीं पे भी। ठीक है, लखनऊ में देखेंगे 1857 के विद्रोह में हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील ने अपना जीवन खोया था। ये 3 लोगों ने जीवन खोया था। विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने के दत्तक पुत्र नाना साहब जो धोंतु पंथ के ने कानपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी। कानपुर में वेश्या नरबधु आजीजन ने विद्रोहियों की सहायता की। कानपुर में वेश्या क्या नाम था? नगर बधु। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इसमें 20 सितंबर 1857 को मुगल शासक बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण किया। जनरल हडसन ने देखेंगे बहादुर शाह के 2 बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोता क्या है मिर्जा अबू बकर की दिल्ली लाल किले के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लोगों ने इतना ज़्यादा अपना खून दिया था ना, ये आप देखेंगे कोई आपका स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खून बहा है। ठीक है, अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा ज्यादा की थी। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार के क्रम में जॉन निकलसन घायल हुआ और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। शायर जहीर दहलवी ने 1857 के विद्रोह के संबंध में दस्ताने गदर नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन, क्या नाम था? शायर जहीर दहलवी। ठीक है, विद्रोहियों के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है और कहा गया था, और कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 को लड़ी थी। ठीक है, और मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। कौन? मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, जिहाद का नारा दिया था। क्वेश्चन आ जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, बहुत ही यूनिक फैक्ट है, याद रखिएगा। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। अंग्रेजों ने सिख, गोरखा, पठान सैनिकों को लड़ाकू जातियां घोषित किया था। कौन कौन? सिख, गोरखा और पठान को। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन लेने की घोषणा 1 नवंबर 1857 को ही कर दी थी। अब देखते हैं भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, सैयद अहमद खान थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 1857 का ये
जो भी रिवॉल्ट का विद्रोह था ये आपका खत्म हो चुका। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये प्रीलिम्स क्लियर, ये आपका सीरीज चल रहा है अपना IAS क्लासेस के चैनल पर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, सारा हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं, और इसके लिए प्लेलिस्ट भी बन चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर के नाम से। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर।